वालेकुम व्यूअर्स, हम दो हमारा शो में मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्रार मलिक और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए किया स्पोर्टेज का रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह किया पहले पाकिस्तान में इन थी और 2005 में इसकी मतलब यहाँ से मार्केटिंग ख़त्म होगी, इसकी प्रोडक्शन ख़त्म होगी। उसकी वजह क्या थी कि इनके कुछ पर्सनल इशू थे, तो जिसकी वजह से ये चीज़ ख़त्म होगी। तो फिर अगेन 2019 में किया अगेन दोबारा इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई पाकिस्तान में। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आगे किया हमारे पास ये बहुत सक्सेसफुल रहेगी और आगे चलेगी और इसके स्पेयर पार्ट्स हमें पाकिस्तान में जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल है और इनकी फ्रेंचाइज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं किया का रिव्यू। जी तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट्स की बात करते हैं। इसमें एलईडी लाइट है और सेंटर में इसके डीआरएल लाइट है विद इंडिकेटर्स। फिर आप इसकी अगर सेंटर में देखें तो टाइगर नोज ग्रिल दिया किया वालों ने। इसके आउटर अगर आप देखें तो क्रोम का बहुत ज़्यादा काम किया गया है, काफ़ी ज़्यादा क्रोम यूज़ किया गया है। फिर उसके नीचे भी अगर आप देखें तो क्रोम की स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद किया की तरफ से कंपनी की तरफ से हमारे पास इसकी फॉग लैंप जो प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जो और बॉटम में देखें वो ब्लैक कलर की लुक आ रही है जो गाड़ी को आउटस्टैंडर्ड लुक देती है, ठीक है। फिर हम इसकी साइड पे चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास ये जो किया का वेरिएंट है ये AWD है, इट्स मीन दैट ऑल व्हील ड्राइव। इसके अंदर अगर आप देखें तो दो वेरिएंट है, एक FWD है और एक AWD है। FWD है जो उसके सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये आपके पास कंप्लीट चारों व्हील इसके एक टाइम पे इंजन एक्टिव करता है, ऑल व्हील ड्राइव है। उसके बाद अगर आप इसके देखें अलाई रिम है, ठीक है, 18 इंचज़ टायर और विद अलाई रिम्स प्री इंस्टॉल्ड। उसके बाद अगर आप इसकी बैक मिरर की तरफ देखें तो इसके ऊपर भी इंडिकेटर लाइट भी है और ये रोटेटिंग है कम्प्लीटली। उसके बाद अगर आप इसकी हैंडल्स की तरफ देखें तो हैंडल के ऊपर भी काफ़ी क्रोम है और विद कीलेस बटन भी इसके अंदर मौजूद है। इसके बैक पे आपको एक एंटीना मिलेगा, ठीक है, साथ में रेड लाइट जो ब्रेक के साथ और ये आपके पास जो लाइट नज़र आ रही है कंप्लीट इसकी फिनिशिंग हुई है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक बैक पे वाइपर मिलता है जो सर्दी के सीज़न में हम यूज़ करते हैं या स्नो फॉलिंग के सीज़न में। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके बॉटम में आपके पास जो रिवर्स लाइट्स हैं। उसके बाद अगर आपको देखें ये जो बैक बम्पर लगा हुआ है इसकी डाउन पे काफ़ी कर्व शेप है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़र बम्पर, जो एक आउट क्लास लुक देता है। कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह आपके पास पोर्श है लाइक दैट वो लुक देती है किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बैक बूट या ट्रंक की बात करें तो से इसका बैक बूट ओपन करेंगे तो हम इसके बैक बूट के बटन को प्रेस करके तो अगेन ये आपके पास क्लोज हो जाएगा और इसके बैक में आपको काफ़ी स्पेस मिलती है। व्यूअर्स, चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और साथ में लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। चलें। तो जी व्यूअर्स, हम इसको किया को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका पुश बटन है, हम ब्रेक को प्रेस करके इसके पुश बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बताएंगे इसकी कंप्लीट स्टार्ट करेंगे इसके सनरूफ से। तो अगर आप देखें तो इसके सनरूफ का माशाल्लाह क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू सिविक या जो हमारे पास ग्रैंडी आती हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सिविक सनरूफ का बहुत कम है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए बड़ी आउट क्लास लुक में ओपन हो रहा है, जो कि इसको आप जितना चाहे ओपन कर सकते हैं। फिर अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो साइड में इसके पास हमारे पास यहाँ पे लैंप भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेन सेंसर लगा हुआ है जो रेन के मतलब इन दिस केस अगर हमारे पास रेन ज़्यादा हो गया तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमें डिफरेंट लेन्स के बारे में बताएगा। तो अगर हम इसके मीटर की तरफ चले तो हमारे पास दोनों मीटर दिखाए गए हैं। तो हम हमारे पास जो एनालॉग मीटर भी है, इसके अंदर डिजिटल भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास RPM मीटर भी है। तो अगर हम इसकी क्रूज़ कंट्रोल की तरफ चलें तो जो कि हमारे पास सिविक से या ग्रैंडी से ही हमारे पास चलता आ रहा है कि क्रूज़ कंट्रोल है। तो मैंने ये देखा है कि जो किया के अंदर क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है वो जल्दी एक्टिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिविक, या क्योंकि उनकी एक स्पीड लिमिट होती है, उस लिमिट पे जाके हम उसको एक्टिव कर सकते हैं और इसको हम जल्दी भी मतलब किसी भी स्पीड पे इसको एक्टिव कर सकते हैं।
देखिए ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट बता रहा है, यहाँ पे अभी 0 km पर आर की मतलब बता रहा है कि अभी 0 की स्पीड पे, या जैसे ही हम इसको गाड़ी को मूव करवाएंगे तो ये डिजिटल मीटर भी शो करेगा, इस तरह इसकी स्पीड चलना स्टार्ट कर देगी। अभी हम स्टीयरिंग मतलब यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल बटन लगा हुआ है, इसकी मदद से हम इसकी कंप्लीट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये बता रहा है ड्राइव ट्रिप कितनी है, एवरेज कितनी दे रहा है, तो टाइमर भी बता रहा है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इसकी कंप्लीट दे रहा है, और फ्यूल इकोनॉमी भी दे रहा है। फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है हमें हम कितने फ्यूल में कितनी गाड़ी को रन कर सकते हैं। उसके बाद इसका टेम्परेचर भी नीचे बता रहा है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है इस टाइम। तो ये कंप्लीट इसकी हम यहाँ पे इसके मीटर के अंदर चेकिंग के ले सकते हैं। उसके बाद हम इसके गियर की तरफ चलते हैं, तो ये भी एक बड़ी आउट क्लास सी लुक दे रहा है। ठीक है, इसको हम ये अभी पार्किंग पे हम रिवर्स कर देंगे, न्यूट्रल। ये ड्राइव पे भी अगर हम चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अगर हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे एक्टिव करना चाहते हैं तो हम इसको स्पोर्ट्स पे करके तो मैनुअल बना के भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये हमारे पास इसका पार्किंग है, पार्किंग मोड। इसके साथ हमारे पास ये पार्किंग सेंसर लगा हुआ है। जिस तरह अक्सर मतलब बड़े सिटीज़ के अंदर जब इशारे पे किसी भी इंडिकेटर पे रुकते हैं तो वहाँ पे काफ़ी इको प्रोड्यूस हो रही होती है, तो हम इसको प्रेस करके उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बाद साथ में हमारे पास ये ऑटो होल्ड है, ये ज़रा दिखाइएगा ऑटो होल्ड। हम ऑटो होल्ड को भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हिल एरिया में अगर हमने गाड़ी को चला रहे हैं तो हम इसको प्रेस कर देंगे, ये हमारे पास ब्रेक के मतलब कंट्रोलमेंट के लिए आसानी पैदा करेगी। उसके बाद ये हमारे पास टिफ लॉक है। टिफ लॉक अगर हम प्रेस कर देंगे तो जिस तरह हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये AWD है, ऑल वेरिएंट ड्राइव है, तो इस लॉक को प्रेस करके अगर हमारे पास गाड़ी कहीं कीचड़ वगैरह में फंस गई है तो इसको प्रेस करके हम 1 या 2 टायर के ऊपर गाड़ी की कंप्लीट इंजन के सारा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करके और उसको हम गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ड्राइव मोड है, ड्राइव मोड पे हम कर देंगे तो ये मीटर पे ज़रा आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास वो ड्राइव मोड पे प्रेस करेंगे ना तो हमारे पास अभी बता रहा है ये नॉर्मल में है। नॉर्मल में हम यूज़ करना चाहें या हम इको में कर सकते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में चलाना चाहें तो इसको स्पोर्ट्स में भी चला सकते हैं। तो चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव की तरफ। बाकी अगर हम इसके AC की थ्रो की बात करें तो इसके AC की थ्रो बहुत अच्छी है, तो अगर मैं ऑन करूँगा तो काफ़ी इको प्रोड्यूस होगी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इसके कंप्लीट कंट्रोलमेंट है, अगर फर्स्ट पैसेंजर सीट के लिए मतलब टेम्परेचर डिफरेंट रखना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंक करना चाहें तो दोनों का टेम्परेचर सेम करने के लिए वो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो बैक पैसेंजर सीट है तो वैसे तो ये हमारे पास जो फ्रंट लगे हुए हैं इनकी थ्रो काफ़ी आएगी वहाँ तक जो बैक पैसेंजर सीट्स हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर भी इनकी कंट्रोलमेंट दी गई कि वो यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आए चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव की तरफ और देखते हैं इसकी एवरेज कितनी है और ये क्या। तो व्यूअर्स अगर हम इसकी ड्राइव की तरफ चलें तो मतलब इसकी स्टीयरिंग की जो कंट्रोलमेंट है बहुत आउट क्लास है। हम इसकी मतलब इसकी एडजस्टमेंट है वो भी हम कहीं पे भी कर सकते हैं। अभी जिस तरह आपको साउंड एक सुनाई दे रहा है तो ये बता रहा है कि सीट बेल्ट हमने लगाया हुआ है। जब हम सारे पैसेंजर सीट बेल्ट लगा लेंगे तो ये साउंड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो उसके बाद अगर देखें इसकी सस्पेंशन की तरफ तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो मार्केट में काफ़ी गाड़ियाँ हैं इसके साथ की हमारे पास MG है, हुंडई है, तो सस्पेंशन के लिहाज से माशाल्लाह ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। तो अगर हम बात करें कि इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स की तो मेरे ख्याल में कि उन्होंने एक इसका बहुत नेगेटिव एज दिया कि उसकी ये पॉइंट था कि जब हम इसकी स्पीड इन्हांस करते हैं, अगर हमारे पास उस टाइम पे AC भी ऑन हो तो AC की थ्रो कम हो जाती है। जब हम इसको दोबारा मेंटेन करते हैं गाड़ी की स्पीड को तो दोबारा AC की वो स्पीड होती है। तो मेरे ख्याल से अगर वो इस चीज़ के अंदर कुछ चेंज लाते तो आ सकती थी। तो इसके अंदर 2 कैम है, एक फ्रंट पे एक बैक पे है और 2 एयर बैग्स हैं, तो एक ड्राइविंग सीट पे एक फर्स्ट पैसेंजर सीट पे। तो इसके अगर हम दूसरे वेरिएंट्स की बात करें तो किया के अंदर 3 वेरिएंट्स हैं इस टाइम। एक है AWD जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ऑल व्हील ड्राइव। एक है आपके पास FWD जो फ्रंट व्हील ड्राइव है और तीसरा आपके पास है अल्फ़ा। इस टाइम जो इस किया स्पोर्टेज की जो हम ये वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं AWD, इसकी प्राइस है अराउंड अबाउट 64 या 63 लाख। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी लोगों का कहना है कि इस टाइम किया के अंदर जो 2 कॉमन वेरिएंट आ रहे हैं, एक FWD और एक आपके पास है AWD जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास AWD है ऑल व्हील ड्राइव। तो मैं आपको मतलब हमें 2 अलग अलग रिव्यू करने की बजाय हम एक ही रिव्यू के अंदर बता सकते हैं दोनों के जो मेजर डिफरेंस हैं। तो
ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपके पास चारों व्हील जो है वो इंजन उनके साथ एक्टिव है, वो चारों उनके ऊपर फोर्स इक्वली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम FWD की बात करते हैं तो उसके सिर्फ फ्रंट व्हील के इंजन फोर्स है, बाकी दो व्हील एक्टिव नहीं है। उसके बाद जो इसके अंदर एक और मेजर डिफरेंस आ रहा है कि इसके अंदर कम्प्लीटली लेदर की कोशिश हुई है। जिस तरह ये फ्रंट पे देख रहे हैं, इसकी सीटेड जो है वो लेदर की हैं, जो आपके पास FWD में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके रिम्स की, तो जो रिम है इसके अलॉय रिम है और 18 इंचज़ के हैं। उसके अंदर वो 17 इंचज़ के रिम है। अलॉय रिम तो है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिम आता है ना AWD के अंदर, वो आपके पास अलॉय रिम है, लेकिन उसके अंदर अलॉय रिम नहीं है। तो ये इनके मेजर डिफरेंस हैं। उसके बाद अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज मेरे ख्याल से जो FWD है वो ज़्यादा देगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये आपके पास जो है ये AWD है, तो AWD के अंदर इसकी मतलब कह लें कि हम 4x4 है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर इसके मतलब एवरेज कम देगी। तो सिटी के अंदर अगर हम इसको चलाएं तो ये 9 to 10 किलोमीटर की एवरेज देती है। अगर हम इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाएं तो 11 to 12 इसकी एवरेज है, क्योंकि इसमें इंजन पावर आपकी ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर बात करें अल्फ़ा की, तो जो अल्फ़ा आपके पास आ रही है उसमें उसकी प्राइस इसीलिए कम है कि उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं है जितने AWD और FWD के अंदर है। तो वो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत कम है। ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ हो रही है वो ये दोनों वेरिएंट हैं, जो AWD और FWD।